जादुई नेल पॉलिश की खेती। शेरगंज नामक गांव में प्रिया अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। प्रिया बहुत ही साधारण और घरेलू लड़की थी और साथ ही वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। उसकी माँ बाजार में सब्जियां बेचती थी। सब्जी बेचकर ही घर और प्रिया की बहुत ही मुश्किल से पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठा पाती थी। एक दिन प्रिया की माँ घर में खाना बना रही होती है। तभी प्रिया उनके पास गई और बोली, माँ, मुझे किताब खरीदने हैं। मेरे पास सालों से किताब नहीं थी और एग्जाम नजदीक आने वाले हैं। माँ, अगर मैं किताब नहीं खरीदूंगी तो मैं पढ़ूंगी कैसे? ऐसे तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी ना। बेटी, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम खाना खा लो, मैं पैसों का जुगाड़ करती हूँ। इतना कहकर प्रिया की माँ वहाँ से अपने कमरे में चली गई। प्रिया की माँ के पास सोने का कंगन था। प्रिया की माँ ने प्रिया की किताब खरीदने के लिए वो कंगन साहूकार के पास गिरवी रखकर पैसे ले आए और पैसे लेकर प्रिया को दिया। ये लो बेटी, ये कुछ पैसे, इससे तुम अपनी पढ़ाई के लिए किताब खरीद लेना। पर माँ, आपके पास तो पैसे नहीं थे ना, फिर कहाँ से आए आपके पास पैसे? बेटी, मेरे पास जो सोने का कंगन था उसे मैंने साहूकार के पास गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आए। पर बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और बड़ी होकर एक अफसर बनो, जिससे हम एक क्या ऐसे हजारों कंगन खरीद सके। हाँ माँ, आप देखना, मैं बड़ी होकर इस शहर के सबसे बड़ी ऑफिसर बनूंगी और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। इतना कहकर प्रिया वो पैसे लेकर किताब खरीदने चली गई। प्रिया जब किताब लेने जा ही रही थी तभी अचानक से बहुत ही तेज बारिश होने लगी और प्रिया बारिश में पूरी भीग गई और प्रिया के पास जो किताब खरीदने के लिए पैसे थे वो भी गल गए और गल के फट गए। ये देखकर प्रिया बहुत जोर जोर से रोने लगी। अरे, मेरे सारे पैसे तो फट गए, अब मैं अपनी किताब कैसे खरीदूंगी? माँ ने इतनी मेहनत से मुझे ये पैसे दिए थे, अगर माँ को पता चला तो माँ भी बहुत दुखी होगी। मैं अब घर नहीं जाऊंगी। ये बोलकर प्रिया रोते रोते वहाँ से जंगल की ओर जाने लगी। चलते चलते उसे बहुत तेज प्यास लगी। यहाँ आसपास तो कोई नदी भी नहीं है। अरे हाँ, वो सामने एक झोपड़ी दिख रहा है, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ, शायद मुझे वहाँ पानी मिल जाए। फिर प्रिया उस झोपड़ी की ओर चल पड़ी। वो झोपड़ी बाहर से बहुत ही टूटी फूटी लग रही थी। प्रिया झोपड़ी के बाहर खड़ी होकर आवाज लगाने लगी, कोई है अंदर? क्या कोई मुझे पानी पिला सकता है? मुझे बहुत प्यास लगी है। प्रिया ऐसे ही बहुत आवाज लगाई, परंतु अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर प्रिया झोपड़ी के अंदर झांकने लगी। प्रिया ने देखा वो घर अंदर से थोड़ा अजीबोगरीब है। उस घर के अंदर सारे जादुई सामान रखे हुए हैं। प्रिया वो सब देख ही रही थी, तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अरे, कौन हो तुम और क्या करने आई हो मेरी झोपड़ी के सामने? ये आपका घर है? सॉरी, मुझे पता नहीं था, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं यहाँ पानी पीने आ गई। क्या आप मुझे पानी पिला सकती हैं? ये सुनकर जादूगरनी चुटकी बजाती है और प्रिया के हाथ में पानी का गिलास आ जाता है। ये देखकर प्रिया चौंक जाती है। फिर जादूगरनी कहती है, तुम यहाँ अब से मत आना, यहाँ अकेले कोई भी नहीं आता, सब यहाँ आने से डरते हैं। क्या तुम्हें यहाँ आने में डर नहीं लगा? मैं बहुत मुश्किल से गुजर रही हूँ, मैं घर वापस नहीं जा सकती, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुम बहुत मुश्किल से गुजर रही हो? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगी। जादूगरनी की बात सुनकर प्रिया जादूगरनी को सारी बातें बता देती है। ये सब सुनकर जादूगरनी कहती है, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल मेरी तरह है। बचपन में मुझे भी पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन गरीबी की वजह से मैं भी पढ़ नहीं पाई और लोगों के ताने सुन सुनकर
मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए मैं रूपा जादूगरनी से जादू सीखकर एक जादूगरनी बन गई। पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। जादूगरनी जी, आप तो बहुत ही अच्छी हो, फिर भी लोग आपसे क्यों डरते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटी, जबकि मैंने गांव वालों की बहुत बार मदद करने की कोशिश भी की, परंतु उन लोगों ने मुझे गांव से ही निकाल दिया और तब से ही मैं गांव से बाहर यहाँ जंगल में रहने लगी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सारी मुश्किलों को हल कर दूंगी। इतना कहकर जादूगरनी ने जादुई छड़ी घुमाई और उनके हाथों में तरह तरह के नेल पॉलिश आ गए। जादूगरनी ने वो नेल पॉलिश प्रिया को दे दिया और बोली, ये लो बेटी, ये नेल पॉलिश, इसे तुम अपने हाथों पर लगाना। और ये कोई मामूली नेल पॉलिश नहीं है, बल्कि ये जादुई नेल पॉलिश है। तुम इस नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगाकर जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। जादूगरनी की बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हो गई और जादूगरनी का धन्यवाद करके वो नेल पॉलिश लेकर अपने घर की ओर आने लगी। प्रिया चलते चलते बहुत थक चुकी थी। अरे हाँ, मैं इस जादुई नेल पॉलिश को बोलती हूँ, ये मुझे घर छोड़ दे। फिर प्रिया ने वो नेल पॉलिश अपने हाथों पर लगाई और बोली, जादुई नेल पॉलिश, मुझे घर जाना है, कृपया मुझे घर छोड़ दो। प्रिया के इतना बोलते ही प्रिया तुरंत पलक झपकते ही अपने घर पहुंच गई। फिर जाकर प्रिया ने अपनी माँ को सब कुछ बताया। प्रिया की बात सुनकर प्रिया की माँ को प्रिया की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। रुकिए माँ, आपको यकीन नहीं हो रहा ना? मैं अभी इन जादुई नेल पॉलिश की मदद से कुछ मांग कर दिखाती हूँ। फिर प्रिया ने उस जादुई नेल पॉलिश से अपनी माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी मांगी। तभी वहाँ तुरंत बहुत ही सुंदर साड़ी प्रकट हो गई। ये देख प्रिया की माँ आश्चर्यचकित हो गई और उसे प्रिया की बातों पर विश्वास हो गया। अब उसके बाद प्रिया को जिस भी चीज की जरूरत पड़ती, जादुई नेल पॉलिश की मदद से उसे सब कुछ मिल जाता था। कुछ ही दिनों में उनके घर की हालत एकदम ठीक हो गई। ऐसे ही एक दिन प्रिया अपने गार्डन में बैठकर जादुई नेल पॉलिश को अपने हाथों पर लगा रही थी। तभी पीछे से आकर उनकी सहेलियों ने प्रिया को डराने की कोशिश की और अचानक से आकर प्रिया को धप्पा कर दिया। प्रिया बहुत ही ज्यादा डर गई, जिस कारण उसके नेल पॉलिश जमीन पर टूटकर गिर गई और पूरा नेल पॉलिश बिखर गया। ये देख प्रिया बहुत रोने लगी। अरे, ये तुम लोगों ने क्या किया? ऐसे कोई डराता है भला? तुम दोनों बहुत बुरे हो, चले जाओ यहाँ से। प्रिया की सहेलियाँ चिढ़ते हुए वहाँ से चली गई। अब मैं क्या करूँगी? मेरी जादुई नेल पॉलिश तो टूटकर बिखर गई। प्रिया रोते रोते अपने घर के अंदर चली गई। अब प्रिया बहुत ही उदास सी रहने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। प्रिया की माँ के बहुत समझाने के बाद प्रिया उस जादुई नेल पॉलिश को भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। फिर ऐसे ही एक दिन प्रिया अपने घर के गार्डन में खेलने गई, तो वहाँ जाकर प्रिया ने देखा तो उसका गार्डन तरह तरह के जादुई नेल पॉलिशों से भरा था। ये देखकर प्रिया चौंक गई। तभी उसके सामने वही जादूगरनी प्रकट हुई और बोली, प्रिया, अब ये जादुई नेल पॉलिश का खेत बन गया है। उस दिन मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे जादुई नेल पॉलिश को तुड़वाया था। लेकिन क्यों जादूगरनी? क्योंकि उस जादुई नेल पॉलिश के मिलने के बाद तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो गई थी और तुमने मेहनत करना छोड़ दिया था, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन जब वो जादुई नेल पॉलिश टूटकर यहाँ गिरा तो उससे यहाँ नेल पॉलिश की खेती हो गई। अब से तुम अच्छे से पढ़ाई करना और अपनी माँ को बोलना इस खेत से जादुई नेल पॉलिशों को तोड़कर बाजारों में बेचने के लिए। इससे तुम्हारा घर अच्छे से चलेगा। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से अदृश्य हो गई। जादूगरनी की बात प्रिया को समझ आ चुकी थी। अब वो अपनी पढ़ाई पर मन लगा रही थी और उसकी माँ जादुई खेत से जादुई नेल पॉलिशों को तोड़कर बाजारों में बेचने लगी। ऐसे ही कुछ सालों के बाद प्रिया की जी तोड़ मेहनत रंग लाई।
प्रिया एक बहुत ही बड़ी अफसर बन चुकी थी और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, हमें भी किसी भी चीज के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।